आपको पता है मैं कहाँ हूँ इस समय? पहाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और ये दशरथ मांझी जी का गांव है। दशरथ मांझी, वही मांझी द माउंटेन मैन, जिन्होंने एक पहाड़ का सीना चीरते हुए एक सड़क बनाई जो मेरे इस समय सामने है। इधर पर आपको वो सड़क दिखेगी। लगभग 110 मीटर लंबी ये सड़क है, 9 मीटर इसकी चौड़ाई और 7 मीटर गहरा। लगभग 20 साल लगे, 1960 से लेकर 1982 तक उन्होंने इस सड़क का निर्माण अपने हाथों से किया। लोग कहते थे कि वो पागल है, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। असल में उनके पत्नी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये कहानी थी। उनकी पत्नी जो है नहीं पहाड़ों पे काम करने आती थी और उनके गिर जाने से इसी पहाड़ पर उनकी जो है चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद जो है उनके कई दिनों तक उनकी तबीयत खराब रही, लेकिन वो अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि ये जो सड़क थी जो उन्होंने काट के अभी अभी बना दी है, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर अस्पताल था। और जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ से अस्पताल वजीरगंज लगभग 50 से भी ज़्यादा किलोमीटर पड़ता था। उस समय कोई संसाधन होते नहीं थे, गाड़ी होती नहीं थी, शायद बैलगाड़ी वगैरह होती होगी, तो उन चक्करों में वो नहीं ले जा पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने ये सोच लिया कि जब तक इस पहाड़ को तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, और उन्होंने इस पहाड़ को तोड़ दिया। सोचिए खास बात क्या है पता है आपको, मुझे जो नज़र आई इस गांव में आने के बाद, कि उनको ये सब करने के बाद रास्ता तो बना ही बना, लोगों के लिए चीज़ें आसान भी हो गई, लेकिन यहाँ पर्यटन हो गया है। अभी आप देखोगे यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और वो गाड़ियाँ इस इलाके को देखने आती हैं कई कई किलोमीटर्स दूर से। ये चमचमाती जो सड़क आपको दिख रही है ना, ये जा रही है दशरथ मांझी जी के गांव में। और हम यहाँ क्यों रुके पता है? क्योंकि यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक और यहाँ पर बहुत शानदार सी बाबा साहब अंबेडकर की एक स्टैचू लगी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है भीम चौक विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 2022 में शायद ये बना होगा। बहुत सुंदर सी मूर्ति लगी हुई है और ऊपर एक शिलान्यास है जहाँ पे बिहार सरकार का नाम लिखा है। शायद ग्राम की कोई योजना रही होगी, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है और बहुत शानदार से बना हुआ है। जय भीम। चलते हैं मांझी जी के गांव। ये सारा जो इलाका आपको दिख रहा है ना, देखिए बड़े बड़े पहाड़ों के पास घर बने हुए हैं। मतलब अगर इन लोगों को उस पहाड़ के उस पार भी जाना है तो बड़ा कठिन है। कैसे जाएगा कोई उस पार? फाइनली देखिए हम पहुंच गए हैं दशरथ मांझी जी के गांव में और यही वो सड़क है जो उन्होंने बनाई थी अपनी पत्नी के लिए, जो डेट हो गया था ना। हाँ, मतलब इधर मतलब जैसे हुआ ना, खेती कर रहा था वो, खेती कर रहा था, बहुत कैसा था तो लेके आ रहे थे पानी घड़ा में उसकी पत्नी। तो मतलब कोरे वोरे बच गया होगा, फूट गया होगा, गिर गई थी। बहुत ज्यादा चढ़ना उतरना पड़ रहा था, हाइट था ना बहुत, तो काटना पड़ा इसको। तो इसलिए सोचा कि अभी तक आए नहीं, देखा था मेरी पत्नी गिरी हुई है तो उठाया हुआ है, पानी में दिया, जैसे ठान लिया कि इसको तोड़ना है। अच्छा, तो ये जो रास्ता गया ये शहर के लिए गया था उस समय, बैक करके लेना वजीरगंज। ये जो सड़क है ये वजीरगंज की जाती है। वहीं पर जो है अस्पताल वगैरह वहीं पर थे, सदर अस्पताल है, उसी अस्पताल में जाने के लिए रास्ता बनाए थे वो। अच्छा, इधर अस्पताल वगैरह नहीं था, मतलब सदर अस्पताल वहाँ पे है ना, थाना भी वहीं पे। इस पहाड़ को तोड़ने से आप लोगों का क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ यही कि आवागमन में जो परेशानी थी, हाँ, तो वही मतलब आवागमन में सुविधा हो गया। जो जाना पड़ता था मतलब 50 किलोमीटर दूर घूम करके, हाँ, तो हम लोग के लिए 10-15 किलोमीटर मतलब हो 10-15 किलोमीटर हो गया। मुझे तो ये नजर आया कि यहाँ पर जो है एक पिकनिक स्पॉट टाइप का भी बन गया है। आप लोगों के लिए जो है क्या बोलते हैं, इनकम के सोर्स बन गए हैं। यहाँ पे दुकानें खुल गई हैं, लोग बागों के लिए अच्छा खासा लोग आते हैं। जैसे हम भी जो है कई किलोमीटर दूर से यहाँ देखने के लिए आए, बहुत दूर से आते हैं, यूपी बनारस पर्यटक के लिए। मतलब वो पहाड़ तोड़ रहे थे उस समय, तब उन लोगों को, सब लोग यहाँ गांव वाले लोग को पागल कह रहे थे, लेकिन आज जो है क्या कर लेगा। और सोचो उनके जाने के बाद भी जो है आप लोगों के लिए यहाँ एक अच्छा इनकम सोर्स हो गया। फाइनली देखिए हम दशरथ मांझी जी के उस
पहाड़ पर खड़े हुए हैं जिसको काट के उन्होंने एक रास्ता बनाया। लगभग 110 मीटर लंबा ये रास्ता था। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है यार। आप देखो यहाँ से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये सिर्फ एक जो है पर्यटन स्थल नहीं है, एक ऐसी रोड बन गई जहाँ पर सच में उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो रहा है। और एक खास बात क्या है पता है आपको, अब जो है ना यह अस्पताल अंदर ही बन गया है जिस गांव में, और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कम से कम यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं इस रास्ते को देखने के लिए। एक इंटरनेशनल जो है एक बन गया। एक सोचिए मांझी जी ने जो है 20 सालों में इस सड़क का निर्माण किया था। कितना कठिन रहा होगा, कितना सोचा होगा कि ऐसा कभी संभव भी हो सकता है कि एक आम इंसान एक पहाड़ तोड़ सकता है। एक दृढ़ता की निशानी है वो व्यक्ति कि अगर इंसान कुछ चाह लेना तो कुछ भी संभव है। इसी गांव से हो? न तो इधर गांव मोहड़ा बोलता। ये मांझी पथ है ये वाला? हाँ। तो ये मांझी पथ बनने के बाद क्या फायदा हुआ आपके गांव का? गांव का यही फायदा हुआ कि रोड हुआ, थोड़ा सा रोड था इतने सक, तो अथी काटते काटते चौला करा, तो फिर नीतीश से आकर के नीतीश ने जो आपके मुख्यमंत्री हैं, दशरथ मांझी के हम्म, वो अथी मदद करा, तो इतना। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट देंगे? अभी हम कैसे कह दें, जो काम करेगा उसी को वोट दें। आप देखो यहाँ से जो है वो माउंटेन वाला जो रास्ता खत्म होता है और इस समय काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। इस त्योहार का समय है तो समोसे वमोसे और यहाँ पर कचौड़ी वगैरह मिल रही है, दुकानें हैं। और दुकान के जस्ट सामने जो है ना वो पर्वत स्थलीय मांझी द माउंटेन मैन का जो है एक स्मारक बना हुआ है, जहाँ पर आपको देखोगे शुरुआत में ही एक बिहार टूरिज्म करके, मतलब ये पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और इसको श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार कमलो द्वारा मुख्य अतिथि थे वो जब ये सब हुआ होगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा मेन गेट है। इस गेट में अगर आप देखोगे सामने ही जो है दशरथ मांझी की एक बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई है ब्लैक कलर में, जो काफ़ी सुंदर लग रही है और काफ़ी सुंदर लाल पत्थर से पूरा बनाया गया है। अगर आप यहाँ से इधर तक आते जाएंगे तो काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको इन्होंने कवर किया है। आपको पता है जब दशरथ मांझी जी का जो देहांत हो गया था, शायद 2007 में हुआ था, उसके बाद उनकी जो शरीर था उसको जलाया नहीं, उनको यहाँ पर दफनाया गया था। और यही वो समाधि स्थल है जहाँ पर उनको दफनाया गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है उनके सर पर एक वाइट कलर का टोपी होता था जो बाहर मूर्ति पर दिखाया गया है। और ये पूरा अच्छा समाधि स्थल बनाया गया। यहाँ देखो पेपर तक लगा रखे हैं इन लोगों ने कि यहाँ पेपर है, पेपर आप पढ़ सकते हो, ताज़ा अखबार यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके चारों तरफ लाल पत्थर का काम है। शानदार लगा मुझे देखकर यहाँ पे आके, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी चाहिए और इसी वजह से लोग इनको बार बार याद कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ समाधि स्थल नहीं बना होगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया। और यहाँ पर चारों तरफ आप घूम सकते हैं। लाल रंग का पत्थर, पत्थर नहीं है, कलर किया हुआ लाल रंग का, काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे देख के। समाधि स्थल पर मांझी जी के बेटे, क्या नाम है सर आपका? भागीरथ मांझी। तो ये जो स्मारक है ये सरकार ने बनवाया है या गांव वालों ने मिलकर बनवाया है? ना सरकार ने बनवाया है। आप कितने साल के हो गए हैं? हम क्या उम्र हो गई आपकी? उम्र 50। तब ये जब बनवाया जा रहा था, ये 1960 की बात है जब मांझी जी ने ये रास्ता काटना स्टार्ट किया था। तो उस समय हुआ क्या था? हमें पता है, सबको ही पता है सारी बातें, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं क्या मामला हुआ था। वो पहाड़ दरार था, आने जाने में बहुत मुश्किल जनता को लिए। तो सोचा कि देखिए सारी जनता का बहुत तकलीफ होता है, इसलिए उन लोग अपना मन में सोचा कि रास्ता को बना देने से हाँ सारी जनता का लाभ होगा। जनता को लाभ होगा। ये माइक लगा दे यहाँ पे जरा, माइक लग गया। जनता को लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब भिंडे से होकर के जाने पड़ता है उजिरगंज बाजार। हाँ, अब ये टूटने से, रास्ता बनने से अब नजीक हो गया। तो उस समय जो आपकी माता जी थी
वो इस पहाड़ पे चढ़ रही थी और गिर गई थी, हाँ और गिरने के बाद उनको चोट लगा था, चोट लग गया। हाँ फिर वो चोट सही नहीं हो पा रहा था। ना चोट लग गया, कुछ दिन में मैंने डॉक्टर भाई से दिखाया, ठीक हो गया। तो उसका 4 महीना 5 महीना के बाद में उसका टाइफाइड बीमारी हो गया। अच्छा डॉक्टर भाई मिलवे नहीं करता है, अच्छा। उसी में उसका मृत्यु हो गई। तो वो जाते तो बहुत दूर जाते, 50 किलोमीटर जाते, भिंडस हो करके, विंडो सो के ये होकर। पहाड़ी नहीं है, कहाँ हाँ। रास्ता नहीं है ना। तो अब ये सड़क बनने से अब क्या फायदा हुआ आपके गांव के लोगों को? उस समय बोलते थे मांझी जी को ये पागल है, जनता के फायदा होगा, गाँव में के को कैसे होगा? उस समय तो बोलते थे कि मांझी जी जो है पागल हैं और ये जो है चढ़ने फालतू में पहाड़ काट रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे? नहीं तो जनता लोग के विश्वास कम था कि ये एक आदमी से कहीं रास्ता बना है, और जो बन गया तो सारी जनता को विश्वास हो गया कि हाँ ये रास्ता बन गया 22 साल में। अब आप ये सोचिए कि ये रास्ता बनाने के बाद, ये पहाड़ काटने के बाद, ये पर्यटन स्थल भी बन गया। यहाँ लोग आते हैं कहाँ से, दूर दूर से। हम आए दूर से, इतनी दूर हाँ से, बहुत दूर दूर से यहाँ आता है। और उसके कारण जो है यहाँ पर दुकानें चलने लग गई होंगी। हाँ दुकान देखिए ना, 10-20 को दुकानें हो गया। पहले कोई आदमी यहाँ नहीं रहते थे। नीम का पेड़ है वो खाली था, वो बस एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, और उसके बाद जो है ये सारा यहाँ पे मैंने देखा मेला लगा हुआ है। हाँ तो लक्ष्मी मेला है ना, तो ये मेला भी इसी कारण लगा होगी, यहाँ पे बहुत भीड़ होती होगी। बहुत भीड़, यहाँ दूर दूर से गांव से लोग आते होंगे। बहुत। 2007 में मृत्यु हुआ हमारे पिताजी के, हाँ 7 में हुआ दिल्ली में। तो 2007 के बाद है बना ये सब, 16-17। हाँ 2007 के बाद बना हाँ। है। और यहाँ पर क्या क्या बनाया इस, ये सारा हो जाने के बाद गांव में डेवलपमेंट हुआ कुछ यहाँ पर? मतलब आपका अस्पताल वगैरह बना उसके बाद? देखिए हमारे पिताजी कुछ नहीं मांगा, बाल बच्चा लिए, कल का एक बेटा लिए, क्या मांगे? संसार में बेटे हैं। हमारा पक्की रोड, हाँ नदी में पुल, हाँ अस्पताल, हाँ थाना, हाँ। किसान भवन, हाँ। क्या बनाएगा? नीतीश कुमार कहा हम बनाएंगे। अच्छा मृत्यु हुआ वहाँ, या लाश ला के यहाँ दफनावल गया। अच्छा, यहाँ दफनाया गया, उनको दफनाया गया। तो अच्छा उतना काम जो रोड फोड मांगा ना, तब देखिए गली गली में रोड हो गया, कहीं कमी रोड की नहीं है। अभी पूरे गांव वाले खुश हैं, आप खुश हो? हाँ उस समय की कोई बात याद है मांझी जी की, आपके पिताजी की, जिसमें कुछ खास बात हो, जिससे आपको बताया हो उन्होंने कि हमने कितनी मेहनत करी, किस तरह से ये पहाड़ को काटा, और कैसे जो है ये सब संभव हो पाया? उस समय तो लोग, गांव वाले लोग भी उनके विरोध में रहते थे काफी। वही सब तो पागल बना दिया उसका, कि पागल है, कहीं एक आदमी से रास्ता बनेगा। ऊपर ठान लिया कि जितना समय लगे उतना समय में हम रास्ता को बना देंगे, और बना के दिखा बाल दिया। बच्चा को त्याग के वो रास्ता को बना दिया। फिर आपको जो है, आपको उस समय आप पर भी ध्यान नहीं दे पाते होंगे, दिन भर इसी में लगे रहते होंगे रास्ता। हाँ बाल बच्चा को त्याग दिया, कुछ नहीं दिया। देखिए लड़कन है ये सब, तो लड़कन कहा कि बहुत दिल्ली दूर है। हमारे पिताजी बंधुआ स्टेशन से पैदल दिल्ली चला गया, पैदल ही चले गए। हाँ पैदल। दृढ़ निश्चय था उनका कि जो एक बार ठान लेते थे वो कर लेते थे पूरा। हाँ हाँ पुल चलता है। हाँ आज दिवाली इसलिए उसमें, पहला दूसरा तीसरा सब। और यहाँ अस्पताल भी बना है। हाँ अस्पताल पे, कितना दूर है अस्पताल यहाँ से? इसको बगल में थोड़ी ही दूर है। तो वहाँ डॉक्टर आते हैं, हाँ डॉक्टर आते हैं। बैठते हैं, आपका सबका इलाज होता है मुफ्त में? हाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दशरथ मांझी अति प्रखर स्वास्थ्य केंद्र। सोचिए, मेरा जो गांव है उसकी आबादी इस गांव से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ अस्पताल नहीं है। लेकिन मांझी जी ने जिस कारण से अपनी बीवी को खोया था, तो सरकार ने यहाँ पर कितना बड़ा अस्पताल बनवा दिया है। यहाँ जनरेटर तक रखा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा अस्पताल है। ये बड़ा जान के अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बाहर अगर आप आते हो ना, तो सामने वही पहाड़ है जिसको मांझी जी ने काटा था, और उसके जस्ट सामने अस्पताल है। क्या गजब की बात है ये। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना भी है, और बाजू में थाना भी है। लेकिन तेरे गांव में है अस्पताल? कुछ नहीं है मेरे गाँव। इसके गांव में भी नहीं है।
लेकिन मांझी जी की जो दृढ़ निश्चय था ना, जिससे अटूट विश्वास, जिसने इतने बड़े पहाड़ को हिला दिया, ये उसी का जो है कारनामा है कि आज इनके गांव में थाना है, अस्पताल है, छोटा मोटा क्लिनिक नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है, उस कोने से लेके इस कोने तक का अस्पताल है। और ये खास बात बताऊं, ऐसा रोड तो हमारे जिले में था, ये गाँव में बनवाई है सरकार ने। ये मांझी जी के कारण हो पाया। सोचिए, उन्होंने अपनी जो दृढ़ निश्चय से जो काम किया, आज उसका फल पूरे गांव के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस समय, एक समय ऐसा भी था जब मांझी जी को ये बोला जा रहा था कि ये आदमी पागल हो चुका है, ये क्या कर रहा है, ये अकेला आदमी क्या पहाड़ तोड़ेगा। अब हो गया है हमारे जाने का समय। दशरथ मांझी जी के गांव से हम लोग निकल ही रहे थे और हमको सामने क्या मिला आपको दिखाऊं। देखो 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 देखो, पहाड़ तो सामने है ही। सामने यहाँ पर है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, संत रविदास महाराज की मूर्ति और बुद्धा की। आओ ऊपर चल के देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर। दशरथ मांझी जी के गांव में भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। मांझी जी का परिवार जो है वो कबीरपंथी है और यहाँ से कुछ ही देर ही पे जो है उनका घर भी है, वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मांझी जी के घर पर, जो इसी रोड पर है। ये जो सड़क जा रही है ये बोध गया की तरफ जा रही है। आपको पता है वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें निकल रही हैं, सब टूरिज्म वाली बसें हैं। और ये रोड जहाँ से अभी अभी हम आए हैं, दशरथ मांझी जी का जो पहाड़ जो उन्होंने काटा था वो हिसार है और उनका घर है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रोड के जस्ट किराने एक स्टील की बाउंड्री के साथ मांझी जी की जो है स्टैचू लगी हुई है यहाँ पर। और वहाँ पर एक मार्बल की मूर्ति मुझे लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। और मांझी जी का पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में देखोगे आप तो यहाँ पर बुद्ध की स्टैचू भी लगी हुई है जो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से एक छोटी सी रोड अंदर की ओर गई है। यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका घर भी इसी साइड है। उनका घर जो है, मांझी जी का घर इसी साइड है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा था हम लोगों ने। यहाँ पे वो लिखा हुआ है दशरथ मांझी भवन। मांझी जी का घर यही है क्या? दशरथ मांझी जी का यही वाला है? उनके परिवार से है कोई अंदर अभी? कहाँ गए सब? कोई नहीं है। हैंड पंप लगा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो उनका घर है। कोई है अंदर? कोई नहीं है, चले जाऊँ मैं? तो यहाँ पर मांझी जी पक्का मकान बना हुआ है, काफी बड़ा यहाँ पर स्पेस है। नीचे अंदर आना। और आप देखोगे आंगन वगैरह है यहाँ पे, एक कमरा है यहाँ पे। बाथरूम है, कमरे हैं यहाँ पर बने हुए पक्के। जबरदस्त घर बना हुआ है उनका। यहाँ से ऊपर छत पे जाने का रास्ता भी बना हुआ है। और यहाँ से ही जैसे आप बाहर की ओर निकलते हैं तो यहाँ पर हैंडपंप वगैरह बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक परियोजना आंगनबाड़ी बनी है। आंगनबाड़ी है ना ये? आंगनबाड़ी बनी हुई है और काफ़ी अच्छा है। इतना पूरा हिस्सा जो है पक्का बना हुआ है। और देखो भाई, गांव के अंदर जो है सोलर लाइट से पंप लगे हुए हैं। ये देख रहे हो निरंजन? तेरे गांव में लगे हैं कभी? नहीं। सोलर पंप लगे हुए हैं यहाँ पे। इससे जो है पानी की व्यवस्था है, मतलब बिजली तो है ही, साथ में सोलर पंप की व्यवस्था की गई है। डेवलपमेंट तो यहाँ पर इनका दिख रहा है। काफ़ी अच्छा घर है। मांझी जी के परिवार से हो क्या? कौन लगते हैं तुम्हारे? नाना लगते हैं तुम्हारे? अरे वाह। दशरथ मांझी भवन, दिवाली है, पुता हुआ है, सुंदर है। और ये सामने ही वो पहाड़ है जिस पहाड़ ने जो है उनको इतना दुख तकलीफ दी। लेकिन आज एक पहाड़ को 20 साल में काटने के बाद पूरे गांव की जो स्थिति सब कुछ बदल के रख दी है। और वो पता है किसने बदला है? मांझी जी ने। और मांझी जी के परिवार वाले जो हैं वो इस जगह पर रहते हैं। सिर्फ इनकी वजह से ये हो पाया है।
मतलब एक इंसान अगर दृढ़ निश्चय कर ले ना तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, ये इन्होंने साबित किया है। इसी वजह से लोग इनको मानते हैं, मांझी जी द माउंटेन मैन। चलते हैं हम अपने घर, बाय बाय।